नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विकास आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है उसमें जो प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा है उसका जो प्रीवियस ईयर है ये 16 अक्टूबर 2022 का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इसमें। उसी हिसाब से 2023 में एग्जाम होने वाला है प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा का, उसका कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। दोस्तों, पहला है कथन है क्या कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा वाला है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। ठीक, अब आंसर मतलब निष्कर्ष पहला क्या है? आंसर में पहला है कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। ठीक, दूसरा क्या है? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है। कथन तीसरा क्या है? कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट उसका क्या है? प्रभाव है। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। जैसे देखो, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में सुबह के समय में चौकसी बढ़ा दी, ये क्या है? एक कारण है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। हमारा ए क्या हो जाएगा? सही। कैसे? अब जैसे यहाँ पे देखो, देख के समझने में आता होगा कि देखो क्या है, पहला कारण है। कैसे कारण है? पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में सुबह के समय में चौकसी बढ़ा दी। जब चौकसी बढ़ा दी तभी तो क्या हुआ, छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है। इसीलिए क्या हो गया, पहला हमारा क्या हो गया? कारण है और दूसरा इसका क्या है? प्रभाव है दोस्तों। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक दोस्तों, समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है विषम चुनना है। हमें क्या चुनना है? विषम। 3, 13, 17, 23, 33 और 67 में हमें क्या चुनना है? विषम। बताना है 13 अलग है कि 23 अलग है कि 33 अलग है कि 17 अलग है। देखो 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 17 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। ये क्या है? एक भाज्य संख्या। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा? डी वाला दोस्तों। ठीक, सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन दिया है, 6:10 पर घड़ी को घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण याद करना है। आपको कल बताए थे कोण के लिए एक फार्मूला बताए थे। कोण बराबर होता है 30 इंटू में एच माइनस में 11/2 इंटू में यम। यम क्या होता है? मिनट होता है। यम क्या होता है? मिनट होता है। और एच क्या होता है दोस्तों? घंटा होता है। ठीक, मतलब 6 का मान कहाँ रखा जाएगा? घंटा के स्थान पे। 10 देखो 6:10 होता है ना, तो 10 मिनट कहाँ रखा जाएगा? यम के स्थान पे। ठीक, तो रखो इसी पे 30 गुणे में यच का मान कितना है? 6 माइनस में अब देखो 11/2, अब इंटू में यम। यम का मान कितना है? 10, तो 10 रख लो। बस इसी को सॉल्व कर लो दोस्तों, आ जाएगा आंसर। 30 का गुणा 6 से करोगे कितना हो जाएगा? 180 माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 11×5 = 55। अब 180 में से अगर आप 55 घटा दोगे कितना आंसर आएगा? 125। कितना आएगा? 125 डिग्री। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 125 डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबको यहाँ तक समझ में आया? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल को किस कोड मतलब किस कोड में लिखा जाएगा? किसको? मोबाइल को। अब एक चीज देखो दोस्तों, ए का विपरीत होता कितना है? जेड।
ए का विपरीत कितना होता है जेड। और ए को क्या लिखा गया 26, मतलब इसका विपरीत संख्या लिखा गया। ए को क्या लिखा गया है विपरीत, इसका विपरीत होता है कितना है 26। ऐसे ही देखो बी का विपरीत होता है क्या वाई, ठीक। बी का अपोजिट संख्या क्या होता है वाई, और वाई आता कितने पे है 25 पे। मतलब जो संख्या लिखी गई, जो अक्षर लिखा गया ना, उसका अपोजिट संख्या के क्या लिखा गया है नंबर लिखा गया है। क्या लिखा गया है नंबर लिखा गया। तो वही हमें नंबर देखना है। जैसे देखो मोबाइल क्या लिखा गया है, अब मोबाइल। अब एक चीज देखो दोस्तों, अब मोबाइल में जैसे देखो यम का अपोजिट होता क्या है यन, ठीक। यन आता कितने पे है 14 पे। ओ का अपोजिट होता है यन, यन कितने पे आता है 12 पे। बी का अपोजिट कितना होता है वाई, वाई कितने पे आता है 25 पे। आई का अपोजिट कितना होता है आर, आर कितने पे आता है 18 पे। एल का अपोजिट होता है ओ कितने पे आता है 15 पे। और ई का अपोजिट होता है वी, और वी कितने पे आता है 22 पे दोस्तों। तो क्या करना हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 14, 22, 25, 18, 15, 22। 14, 12, 25, 14, 12, 25 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 14, 12, 25, 18, 15 और 22 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है क्या, गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने किससे कहा विवेक से, गोपी ने विवेक से कहा, ठीक दोस्तों। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के, किसने बोला है गोपी ने बोला, गोपी ने विवेक से बोला वह व्यक्ति मेरी माँ, अब किसके गोपी की माँ, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी, गोपी उन्हें क्या कहेगी, मतलब इनको क्या कहेगी। अच्छा देखो ये क्या हो जाएंगे, ये माँ हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगे मामा हो जाएंगे। मामा के पिता क्या कहलाते हैं नाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू नाना कहलाते हैं। तो नाना कौन से ऑप्शन में है सी वाले में। समझ में आया सबको। देखो गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने किससे कहा विवेक से कहा, कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, का पिता है। अब मतलब माँ के पिता कौन हो जाएंगे नाना हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नाना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस यहीं तक समाप्त होता है। ठीक, जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डीके मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स, तो जो कि हम लोग 3-4 सेट पीछे सॉल्व भी कर चुके हैं। टोटल 6 ही बार तो एग्जाम में 6 सेट हैं टोटल के टोटल, जिसमें से 2-3 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा ये चौथा सेट है। तो चौथे सेट में हम लोग सॉल्व करने वाले मैथमेटिक्स का पोर्शन, जितना भी मैथ्स का पोर्शन, दैट मीन डीआई ही तो आता है और ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, ग्राफिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं वहां पे, तो उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पेट का एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो देना चाह रहे हैं, अब तो फॉर्म वैसे नहीं फिल किया जा रहा है, बट जो फिल कर चुके हैं उनके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का पूरा मैथ का फुल सोल्यूशन और इन अदर सब्जेक्ट का भी फुल सोल्यूशन आपको हमारे चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पर अपलोड है टोटल का टोटल, और जो बचा हुआ अपलोड किया जा रहा है। और हम लोग लगातार आप लोग के भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका आप लाभ उठाइए और फायदा उठाइए। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी जानकारी अच्छी लगती है, तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सवाल। पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है क्या है, एक ग्राफ दिया गया 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 थी। उसमें कुछ ग्राफ इस तरह से दिया गया, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या और मोटी डॉट लाइन से स्कूल में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, इस तरह से छात्रों की संख्या
और वर्ष सब कुछ दिया गया। मतलब जो डॉट लाइन है, मतलब जो मोटी वाली लाइन है स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, जो पतली वाली लाइन है क्या है, स्कूल को छोड़ने वाले छात्रों की संख्या है। अब सवाल इसके ऊपर बनता है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम हुई। अब ध्यान दो, तुलना हमको किससे करना है? तुलना हमको किससे करना? छोड़ने वाले से। किससे करना है? छोड़ने वाले से हमको हमेशा तुलना करके रखना है। ठीक है, अब छोड़ने वाले से तुलना करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहला 2011 में आपके 400 छात्र थे। 400 छात्र किसमें थे? आपके शामिल होने वाले। 300 छात्र क्या थे ऐसे? 2011 की बात करें तो 11 में यही तो था। 11 में ये रहा आपका, ये रहा 11, ये रहा आपका 11, ये रहा आपका ये भी 11 का। 300 और 400 कितना है? 300 और 400 2000। लेकिन हम कितना, जितना ऑप्शन हमारे पास दिया गया वही उतना सॉल्व करें। 2011 दिया गया, 2011 सॉल्व कर लें। 2012 दिया, 2012 सॉल्व कर लें। कहां गया भाई? गिरा आपका क्या हुआ? 2011, 2013, 12, 14 इतना सॉल्व करना है। अब 12 को देखो, 12 में कितना? 500 और 350 थे। 500 और कितना? 350। अब ध्यान से समझो, पिछले वर्षों की तुलना में पूछा गया। ऐसा नहीं है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले और छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में चलना है। तो पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में आप चलो। छोड़ने वाले क्या? पहले 11 में 300 थे और 12 में कितना छोड़ दिए? 500। मतलब 500 माइनस 300 बटे 300, 500 माइनस 300 बटे कितना? 300 गुणे कितना? 100। तो कितना बन जाएगा? 5 में से 3 गया, कितना? 200 बटे कितना? 300 गुणे आपका कितना हो गया? 100 हो गया। 0 0 0 कट गया, कितना हो गया? 2 बटे 3, 2 बटे 3 गुणे 100, मतलब 200 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। कितना? 3 छंग 18, 2 20 3 छंग 66.66 लगभग 66.66% लगभग हो जाएगा, या 6-7 हम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से अब देखो, 11 में कितना? 300 था। 12 में आपको कितना मिला? 66 मिल गया। 13 वाले में चेक करो, 13 वाले में कितना आ जाएगा भाई? 13 वाले में आपके कितना? 13 वाले में ध्यान दो, 12 से 13 जाएंगे। 12 में कितना? 350 था और 13 में कितना? 500 था। कितना? 350 और 500, सॉरी यहां से बनेगा ये 500 और 450, 500 और 450 है। 500 और 450 है, मतलब 500 और 450। तो 500 पहले था, फिर माइनस 450। किसके रिस्पेक्ट में तुलना करना है? 500 के रिस्पेक्ट में तुलना करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पिछले से तुलना करना है हमको। कितना हो जाएगा? 450 गुणे यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? आगे सॉल्व कर लो भाई। आपका कितना? 50 ना, 50 बटे कितना? 500 गुणे 100, 50 दहम्मा और टोटल कितना हो गया? 10। 50 दहम्मा 10 दहम्मा 100, कितना परसेंट? 10% के लगभग। 10% कमी आई, यहाँ पे 66% कमी आई। तो कौन कौन मिल गया भाई? आपका 13 मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, अगला कौन है? 14 है। 14 वाले के लिए ध्यान दो, कितना था? 450 से 400 चले आए। कितने थे? 450 से 400 चले आए। 450 से 400 चले आए, मतलब कितना? 50 बटे कितना? 450। 5 9 45, मतलब कितना हो जाएगा? 9 आधे नीचे 9, तो मतलब 100 बटे कितना हो जाएगा? 9। कितना? 9 दहम्मा 90, 9 दहम्मा 90, 11 9 99, 1 बचेगा और उसके 0 लगे 9, मतलब 11% के से थोड़ा सा ज्यादा, 11%, 11.11% हो जाएगा। ठीक, ये आपको डाटा मिल गया। कितना? 12 13 और 14 का डाटा मिल गया। 12 13 14। सबसे ज्यादा छोड़े कहां? सबसे ज्यादा कौन से सदन में छोड़ा? 66.66। कौन सा? 66.66 किस में छोड़े? 12 में छोड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल ध्यान से देखो, 2012 से 2013 तक स्कूल में छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? स्कूल के छात्रों में 2012 से 13, 12 से कहां तक? 12 से 13 के बीच में कितने प्रतिशत छात्रों की वृद्धि या कमी हुई? 12 से 13 में ध्यान दो, टोटल कितने छात्र थे स्कूल में? 3000 छात्र। देखो यहां से ये पूरा डाटा आपको 3000 छात्र का दिया गया।
3000 छात्र हैं। बोला गया 2012 से 13 तक स्कूल में छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 थी। 2010 में कितने स्कूल की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 3000 थी। ठीक है, अब 2012 से 13 की अगर बात करें, 2012-13 की बात करें यहाँ पे कि कितने प्रतिशत छात्रों में वृद्धि या कमी हमको प्राप्त होती है। अब इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो छात्रों की संख्या निकालें। 2011 में कितने लोग आए, 2012 में कितने लोग आए, 2013 में कितने आए, 2014 में कितने आए, 2016 तक हमको निकालना कितने आए हुए हैं। ठीक है, फिर हम वहां पे निकाले कितने गए, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत कमी हुई। तो हमको 2012 से 13 के बीच में पूरा का पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। 2012 से 13 के बीच में कितना डाटा, पूरा का पूरा डाटा निकालना पड़ेगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स का, जितने स्टूडेंट आए और जितने स्टूडेंट गए। ठीक है, तो इनका अगर हम डाटा निकालेंगे 2012 से 13 के बीच में टोटल जो छात्र आएंगे वो आएंगे 2950। 2950 कैसे? अगर हम 3000 का परसेंटेज निकालना शुरू करें तो 400, 300, 500, 350 इस हिसाब से निकालना शुरू करें तो कितना आपका टोटल कितना मिल जाएगा हमको? ध्यान दो, यहां से 400 आने वाला, पहले आने वाले को देखो, आने वाले 400, फिर 350, फिर 500, फिर 550, फिर 450, फिर 600। ये हमारे आने वाले स्टूडेंट हो गए। फिर जाने वाले स्टूडेंट देखो कितना है? 300, 500, फिर उसका 450, फिर 400, फिर 500, बस 500 के बाद फिर 500। इतने स्टूडेंट जाने वाले हैं। अब प्रतिशत कमी या वृद्धि निकाल लो। तब यहां से 400 से 500 गया, देखो कम, इसमें 400 से 350 आया। कितना? 400 से 350 आया। इसमें अगर वृद्धि या कमी की बात करें तो 400, देखो 300 स्टूडेंट थे, यहाँ पे कितना? 400 स्टूडेंट हुए, तो मतलब 100 का अंतर है इनमें 100 का अंतर। 500 से 350 के बीच में कितने का अंतर? 500 से 350 कितने का अंतर है? देखो यहाँ पे -150 का अंतर, मतलब इसमें +100 का अंतर है, इसमें -150 का अंतर है। इसमें क्या है? 50 का धनात्मक अंतर है। इसमें कितना? 400 से 5 मतलब 150 का धनात्मक अंतर है। 150 का कितना? धनात्मक अंतर है। यहाँ पे देखो 50 का ऋणात्मक अंतर है, यहां पर क्या है? 100 का धनात्मक अंतर है। ये इनका क्या हुआ? अंतर हो गया। अब अंतिम संख्या की अगर बात करें, अंतिम संख्या की अगर हम बात करें तो यहां पे जितने भी छात्र आए गए उन सबका अगर हम आकलन करते हैं तो 2950 छात्र होते हैं। तो टोटल कितने छात्र थे? 3000 छात्र के रिस्पेक्ट में 2950 छात्र मिलते हैं हमको। इनके रिस्पेक्ट में तुलना कर देना 2950 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 2950 के रिस्पेक्ट में उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंट आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे कितना परसेंट? 1.7% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 1.7% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 1.7%। और कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। 2014 देखो भाई 550 नए आए थे, 400 क्या आए? स्कूल छोड़ के चले गए थे। तो मतलब कितने का? 400 से मतलब 150 का धनात्मक परिवर्तन हुआ था। यहाँ पे कितना का? 150 का धनात्मक परिवर्तन हुआ था। तो मतलब क्या 3000 छात्र थे, 3000 में 150 जोड़ दो, 3150 हो गया। ऑप्शन नंबर डी है ना, धनात्मक परिवर्तन यही तो हुआ था। तो 3150 में आपका क्या हो जाएगा? समथिंग। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। 2012 से 13 की बात किया गया। 2012 से 13 में देखो 150 और 50, 150 और 50 का ही तो परिवर्तन हुआ था 12 से 13 के बीच में। तो 12 से 2013 तक स्कूल के छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 150% की कमी आई थी। और 13 में क्या हुआ? 50% की वृद्धि हुई थी। 13 में 50% की क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। तो क्या मिला यहाँ से आपका कितना? 50%। यहाँ से यही 50% का अंतर है, यहाँ पे 150%, मतलब आपका 950 हुआ। यहाँ पे इनका अगर प्रतिशत अंतर लिया जाए तो 50 के लगभग क्या आ रहा था? कितना मिल रहा था? 50 के मतलब 2012 से 13 में कितना? 50 का हो रहा था। उस हिसाब से हमने 2950 रख दिया वहां पे। क्यों? यहाँ पे देखो 150 कम होगा, 150 कम हो, फिर 3000 के हिसाब से सॉल्व कर लो। तो उसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखो, दी गई अवधि के दौरान किसी भी किसी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना होगा? न्यूनतम और अधिकतम का अनुपात बताना है, छोड़ने और ज्वाइन करने। अब देखो सबसे ज्यादा
ज्वाइन कब हुए? 550। सबसे ज्यादा ज्वाइन कब हुए? 550। सबसे ज्यादा छोड़े कब? 400। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या का अनुपात हमको बताना है। अब ध्यान दो, टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास? टोटल छात्र हमारे पास 3000 हैं। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं? 3000 हैं। अब इसमें हमको क्या करना? अनुपात बताना है। अब हमको न्यूनतम कितने? 350 है ना, न्यूनतम 350। अधिकतम कितना हमारे पास? 600। अधिकतम कितने हैं? छात्रों की संख्या 500, 500 और 600 कितना हो जाएगा? 500, 600। टोटल कितना? 350 और 500। 350 और 500 का अनुपात निकाल दो भाई। 350 और 50 का अनुपात कितना है? 7:10। कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन हो गया। इन सब में कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सिंपल सा देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या बोला? 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक थी? 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, 2013 कहाँ है भाई? ये रहा। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना? 3000। और कितना अंतर आया? 2013 में कितना? 3000 था। क्यों भाई? 2013 में 3500 और यहाँ पे 50, मतलब पिछले साल 500 लोग घटे थे, 350 का एडमिशन हुआ था, है ना। मतलब -150 था और इसमें यहाँ पे कितना? 4, यहाँ पे 50 करना मतलब 100। तो 2013 में कितने छात्र थे? यहाँ पे 3000। 2016 में कितने थे? 2016 कहाँ है भाई? टोटल 600, 500 मतलब आपका कितना? टोटल 3200 हो जाएंगे। 3200 मतलब 3200 और 3000, 3200 और 3000 का क्या निकाल लो? 3200 आपका क्या लिखा? प्रतिशत पूछा, कितना प्रतिशत है? मतलब 3000 बटे कितना? 3200 गुणे क्या कर देना है? 100 निकाल देना है। 0 से 0 चला गया भाई आपका, यहाँ पे फिर से 2 0 आ जाएगा। 32 और कितना कितना लगभग आपका आएगा? 30 कितना? 30,000। 3000 को 32 से भाग दे दो। 3000 को 32 से भाग दो, लगभग कितना? 93%। लगभग 93% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? 2005 और 6 का औसत उत्पादन, 5 और 6 का औसत उत्पादन क्या है? किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? तो कितना? 70, 80, 150 ना 150 का कितना हो जाएगा? लगभग 75, है ना। यही तो होगा। 70 और 80 बटे 2 क्या करें? 150 बटे 2 कितना? 75 हो जाएगा। बोला गया किस वर्ष के उत्पादन के लगभग बराबर है, तो किस कौन सा 2 वर्ष ऐसा होगा जिसका उत्पादन के लगभग बराबर? 2007-8। कौन सा ऑप्शन है? 2007-8 है इसमें? नहीं है, 6-7 है। 6-7 में कितना? 8-5 13, 135 हो गया। 4-6 में देखो, 4 और 6, 4 कितना है? 50, 6 कितना है? इसमें भी नहीं होगा। और 4 और 5 देखो भाई, 4 और 5, 7 5 12, 120। ये भी है 2002 और 2007। तो 8 4 12, 125। कौन सा ऑप्शन लगभग बराबर? औसत का युग्म ठीक बराबर था, ठीक बराबर था पूछा गया। कौन सा है? 2002 और 7। 2006 और 7 में देखो, 6 और 7, 8 5 13, 135 हो गया। 8 5 13, 135। और उसके बाद 4 और 6 में देखो, 4 और 6 में कितना? 5 5 5 कितना हो गया? 105 हो गया। 4 और 5 में देखो, 7 5 12, 120 हो गया। 2 और 7 में देखो, 45 और 80, 8 4 12, 125 हो गया। ठीक है, 125। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? औसत उत्पादन के ठीक बराबर 2 और किसका? 7 का। देखो 2 का कितना है? 45 और 7 का कितना है? 80। 45 और 80। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे? ये देखो, इसका निकालो कितना? 62.5 होगा, है ना। 5 और 6 में कितना हो जाएगा? 7 5 12। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, 7 5 12, 120 होगा। मतलब 7 5 12, 120, 125 हुआ। तो हाँ, तो ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी? तो 2003 से 2004 तक, 2003 से 4 तक
उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 65 कितना हो रहा है? 65 और उसके बाद कितना हो गया? 50 हो गया। 65 था, उसको हो गया कितना हो गया? 50 हो गया। तो हमको प्रतिशत गिरावट पूछा गया, 65 माइनस 50 बटे 65, 65 माइनस 50 बटे कितना? 65 गुणे क्या कर देना? 100, कितना हो गया? 5 बटे 65। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 13 गुणे कितना? 100, मतलब 100 बटे के क्या हुआ? 13। तो 13 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा? 13 से इसको कितना? 1/13, 1/13 यही तो आएगा। और कुछ पूछा गया? 1/13, तो लगभग आपका कितना? 65 माइनस 50, 65 माइनस 50। अच्छा, ये आपका हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 15, कितना? 15/65, 15 बटे कितना हो गया? 65। तो क्या बन गया? 1500 बटे कितना हो गया? 65। 65 दूना कितना? 120 है ना। 65 दूना कितना हो जाएगा? 130। 65 दूना 130 हो जाएगा, बचेगा 20 ना, मतलब 200। फिर से 65 तिहाई 36 18, 5 तिहाई 15, मतलब 23%। कितना परसेंट हो गया भाई? 23% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो गया? सी वाला ऑप्शन। चलिए भाई, अगले सवाल पे आ जाओ। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? बताओ कौन से साल उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था भाई? देख लो, पिछले वर्ष की तुलना में, तो अंतर निकाल लो। यहाँ पे कितना? 15, यहाँ पे 45 5 50, 10 60 5 65, मतलब 45 20 65 है ना। फिर से 2002 की तुलना यहाँ पे घट गया, वृद्धि पूछा गया ना, यहाँ पे कितना? 20 हुआ। यहाँ पे फिर से 55 5 60, 20 80 25 हो गया। फिर यहाँ 85, यहाँ पे 5 हो गया। कौन कौन दिया गया? पिछले वर्ष की तुलना में 2002 में कितना? 15% गया था। 2005 में 20% गया है। 2003 में कितना? 20%। 2007 में कितना गया? 25% गया। अब देखो, हमको इसमें पूछा गया कौन सा ऑप्शन पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? उत्पादन वृद्धि क्या सबसे अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? हमारे पास किस वर्ष की तुलना में पूछा जा रहा है, कौन से वर्ष की तुलना की बात की जा रही है। तो तुलना की अगर बात करें, किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना मतलब पिछला साल। यहाँ पे देखो 2001 से 2002 के बीच में कितना प्रतिशत हुआ था उत्पादन? 15 लाख का हुआ, फिर 20 लाख का हुआ, फिर 20 लाख, फिर 25 लाख, फिर वहां पे कितना? 5 लाख। लेकिन हमको प्रतिशत में पूछा गया, कौन होगा? 2002 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें प्रतिशत निकालना शुरू करेंगे तो 45 माइनस 30 करेंगे, फिर वहां पे 65 माइनस 45 करेंगे, यहाँ पे 70 माइनस 50 करेंगे। जितनी बड़ी संख्याएं होती जाएंगी उतना क्या कम होता है, मतलब यहाँ पे आपका 2002 सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2002 सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 45 माइनस 30 बटे कितना हो जाएगा? 30। 45 माइनस 30 बटे कितना हो जाएगा? 30 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 100। तो कितना? 30 10 40 5 45, मतलब 1/2 कितना? 50% हो गया है। कितना परसेंट हो गया? 50%। ये वाला 50% हो जाएगा। फिर से यहाँ पे वृद्धि 65 माइनस 45, 65 माइनस 45, 45 65 मतलब 20 होगा। 20 अब 65 बटे 65 माइनस कितना? 45 बटे 45, मतलब कितना? 20 बटे 45 है ना, गुणे 100 हो गया। तो ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा? 2000 बटे कितना? 45। 45 दूना 90 और 45 चौके 4 बार जाएगा, मतलब इससे कम ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? 2002 मिल जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। अगला सवाल क्या दिया गया? दिए गए पिछले वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। क्या बोला गया? दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, तो इनका क्या निकाल लो भाई? औसत निकाल लो सीधा सीधा। 30 45 65 50 75 55 85 और 80, इन सबको जोड़ोगे टोटल आपको प्राप्त हो जाएगा 480। कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या करो? भाग। 8 छंगे 48, कितना हो गया? 60। औसत कितना आ गया टोटल?
60 आ गया। टोटल औसत कितना आ गया? 60 आ गया। 60 से कितने लोग कम है? ध्यान दो, उत्पादन अधिक पूछा गया। 60 से कितना कम है? 1 2 3 4। कितना कम है? 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाओ। 2001 से 2008 की 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी? 2001 की तुलना में, एक में 30 लाख में था उत्पादन, 30 लाख था, और 2008 में कितना है? 85 लाख। 2000 कितना? 85 लाख हो गया। मतलब 85 माइनस 30 बटे 30, 85 माइनस 30 बटे कितना? 30 गुणे क्या कर दो? 100 कर दो। तो 50 30 80 5 85 मतलब कितना? 55। 55 बटे कितना हो गया? 30 गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। तो 0 से 0 काट दिया हमने। यहां पे कितना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा? 55 तिहाइयां, 55 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, मतलब 165। 165 एक 66, लगभग कितना? 166.67। कितना? 166.67। कितना हो जाएगा? 166 होगा। 5 तिहाई 15 ना, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। ठीक है, आपको कितना मिल जाएगा? यहां से आप सॉल्व करोगे 85 माइनस 30 गुणे 100 मतलब 55 बटे 30, लगभग आपको कितना? 183 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 183। सॉल्व करोगे आपको क्या मिल? 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और यहां से 3। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 183.33। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। अगला सवाल हमारा क्या है? 74 से 78 तक सवाल दिया गया। एक लेखा दिया गया, कंपनी कर्मचारी लेखा अनुसंधान। लेखा में पुरुष महिलाएं, अनुसंधान में पुरुष महिलाएं। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान के विभाग के उसी कंपनी में 40% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? कितने? अब इसमें देखो क्या बोला? ई के पास 60% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है। कितने? 60%, है ना। और उसके बाद इसमें 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। अब ध्यान से समझो, किसकी बात की? सबसे ई की बात किया गया। 350 टोटल कर्मचारी हैं जिसमें से 60% के पास क्या है? एमबीए की डिग्री। कितना? 60% के पास एमबीए की डिग्री है। तो 60% मतलब 12-18 टोटल लोग हो गए। टोटल लोग कितने हैं? 12 और 18 इतने टोटल लोग हुए। मतलब इनका अगर हम 60% निकालें तो कितना बनेगा? 350 गुणे 12 धन 18, मतलब कि 12-18 इन दोनों को जोड़ लो, 8 2 10, 30 हो गया। 30 बटे कितना हो जाएगा आपका? 100। 30 बटे आपका क्या हो जाएगा? 100। और 60% है तो मतलब 60 बटे कितना? 100। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो भाई, इनको पूरा सॉल्व कर डालो। कितना? 6 3 18, 180, 180 और टोटल सॉल्व करो कितना? लगभग आपका 63 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 63। कितना आ गया? 63। अब इनका निकालो, कौन है पास? अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी में 40। अनुसंधान विभाग में टोटल कितने हैं? 7 हैं। अनुसंधान विभाग में कितने हैं? कितने हैं? 7 है। टोटल लोग 350 और उसमें कितने? 7 बटे कितने हो जाएंगे? 100। 7 बटे आपके कितने? 7 ही तो ना, 10 है। 3 और 7 है, मतलब कितना? 10 बटे 100 गुणे कितना परसेंट भाई? 40%। 40 बटे आपका क्या हो गया? 100। 10 दहम्मा 100, 10 चौके 40। ठीक है, और 4 एकम 4, 25। कितना हो गया? 350 बटे कितना हो गया? 25। ठीक है, 350 बटे कितना हो गया? 25। 25 एकम 25 ना, और उसके बाद 25 छक्का 150। कितना हो गया? 16। 25 छक्का 150। क्या पूछा गया? ई में कितने कर्मचारी अधिक है? तो 63 में से 16 घटा दो। 63 में से 16 घटा, 13 में से 6 गया 9, सॉरी 13 में से 6 गया कितना हो गया? 7। 13 में से 6 निकाल दो, 7 हो जाएगा। यहां से कितना? 5 में से 1 गया, 4 हो गया। 47। कोई है 47? नहीं है भाई। आपका इसमें पूछा गया ई में कितने कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारी के पास एमबीए? अच्छा, टोटल पूछ लिया गया तो कितना हो जाएगा आपका? 25 चौका आपका टोटल हो जाएगा। यहां से 63 ओह मिल गया, यहां से कितना मिल जाएगा? 14 मतलब क्या? 77 आपका कितना मिल गया? कितना आ जाएगा? 77 लोग। कितने लोग मिल जाएंगे? 77 लोग ऐसे हो जाएंगे जो आपके पास कितना क्या रखेंगे? डिग्रियां रखे रहेंगे। किसके? एमबीए की। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने। यहाँ पे कितना आ गया?
इसको सॉल्व करो 14, 25 एक कम 25 ना, यहाँ पे 100 बचेगा 14। क्लियर। अगला सवाल हमारा क्या है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ए के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, निकालो भाई। ए के लेखा कर्मचारी कहाँ है, ए आपका ये रहा, इनके लेखा कर्मचारी 12 14 टोटल 450 है। तो लेखा में कितना 14, 12 और 14 450 कुल कर्मचारी है। 450 क्या है, कुल कर्मचारी है। 12 और 14% क्या है, महिलाएं हैं। कितना है, 12 और 14%। तो मतलब क्या 12 और 14 के 26 हो गया। तो 26% इनकी क्या है, कुल लेखा कर्मचारी। इनको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे इसको काट दिया, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 नवा 45, 12 नवैया 108। कितने, 108 हो गए। किसमें, ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कितनी, 108 हो गई। ई के कुल अनुसंधान कर्मचारी, ई का कुल अनुसंधान कर्मचारी कितना भाई, 7 3 10 350। 350 का कितना 10%, मतलब 10 ना, मतलब 35। कितना हो गया, 35 हो गया। ये तो आएगा, मतलब कितना आ गया, 35 आ गया। अब हमसे क्या पूछा, कितना प्रतिशत, हमसे क्या पूछा, कितना प्रतिशत, मतलब 100, यहाँ इसमें कितना था 108 या 117, 13 नवैया 117, ये 13 है भाई, 13 नवैया 117 आएगा। तो 117 माइनस कितना 35 बटे कितना 35 गुणे कितना 100 लगा देना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 117 माइनस 35 बटे 35 गुणे 100। इसको अगर आप सॉल्व करते तो लगभग कितना परसेंट बन जाएगा, 117 में से 35 घटा दो और गुणे आपको क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। तो लगभग कितना आपका हो जाएगा, आपका 234.29, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 234.29% आपका हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 234.29% हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारा कितना है, कंपनी ए और सी दोनों में लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारी से अनुपात कितना है। कुल महिला कर्मचारी से अनुपात कितना है भाई। ठीक है, कुल महिला कर्मचारी से अनुपात आपको बताना है। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, ए और सी का पूरा लेखा विभाग निकाल डालो। ए और सी का पूरा लेखा विभाग निकाल डालो। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, सिंपल है। इसको हम आपको SW के रूप में देते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली एक महिला विभाग निकालना है इसमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, पूछा गया सभी कंपनियों डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुषों कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो अब ध्यान दो, डी को छोड़कर, डी मतलब 600 है, डी को छोड़कर पहले में 450 कौन से कर्मचारी निकाल, लेखा विभाग मतलब 12% और 14% महिलाओं का निकालना है ना, मिलाकर बीच अंतर निकाला, विभाग के पुरुष कर्मचारी और उसके महिला कर्मचारी मतलब 14% निकालना है। और 700 का कितना 10% निकालना है, 550 का 14% निकालना है और डी को तो छोड़ ही रखना है। तो ई का कितना निकाल, 350 का 18% निकालना है। इन सबको निकाल लो। देखो भाई लिखो, 450 का कितना परसेंट आपका 14%, कितना परसेंट 14%। 700 का कितना, 700 का आपका हो जाएगा 10%। ठीक है, फिर कितना निकालना है, 550 का कितना 14%, 550 का कितना 14%। ठीक है, और 350 का कितना, 350 का 12%, 350 का कितना 12%, 350 का 12% आप निकाल लो। सबको निकालोगे लगभग कितना 63, 70, 77, ये आपका 63 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये कितना 77 आ जाएगा। ये कितना बनेगा, अब 12 और 0 कट जाएगा, 35 गुणे 12 लगभग आपका कितना बन जाएगा 63%, 63 आ जाएगा, 63% 63 आ जाएगा। सबको जोड़ो, 7 7 14 14 26 26 26 लगभग मतलब 273। ठीक है, कितना हो जाएगा 273, यहां से आ गया महिलाओं की संख्या।
273 क्या हो गई, महिलाएं आ गई। अब यहां से पुरुषों का निकाल लो, लेकिन कौन से, अनुसंधान विभाग में निकालना है। कौन से विभाग में, अनुसंधान विभाग में निकालना है। तो किसका, पुरुषों का निकालना है। किसका निकालना है, पुरुषों का अनुसंधान विभाग में निकालना है। तो ध्यान से समझो कितना, वही चीज का वही काम करना है। देखो लेकिन इसमें किसको, ए और ई को छोड़ देना है। ए और ई को छोड़ देना है। तो मतलब क्या निकालना है, 700 का कितना निकालना है, 11%। 700 का 11%। धन कितना निकालना है, 550 का 4%। 550 का 4% धन। और क्या निकालना है, बी हो गया, सी हो गया, डी का निकालना है 600 का कितना हो जाएगा, 6%। 600 का कितना, 6%। इसको जब आप निकालो कितना, 77, 22 और कितना आएगा, 77 आ जाएगा, और यहां से 22 आ जाएगा, और दूसरे वाले में लगभग आपका 36 आ जाएगा। 77, 22, 36 कितना हो जाएगा, 77 धन 22 धन कितना हो जाएगा, 36। इनको जोड़ दो, 7 2 9 9 9 3 12 आपका, तो मतलब एक ज्यादा हो जाएगा, 135 हो गया। कितना, 135 हो गया। अब सवाल में क्या पूछा गया, बीच में इनके बीच कितना अंतर है। तो 273 माइनस 135 कर दोगे, कितना प्राप्त होगा, 138 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन कितना क्या है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है यहाँ पे। तो बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेखा विभाग की कंपनी बी कंपनी कहा, ये रहा लेखा विभाग में महिला कर्मचारी। कंपनी बी के लेखा विभाग में महिला कर्मचारी कितना परसेंट, 10%। अनुसंधान विभाग में सी के पुरुष कर्मचारी, अनुसंधान विभाग के सी के पुरुष कर्मचारी कितना, आपके 4%। यही है, 4% होगा। इनका क्या पूछा गया, संख्या में अनुपात कितना होगा। इनकी संख्या में क्या पूछा गया, अनुपात कितना होगा। बताओ भाई इनका अनुपात कितना आ जाएगा। सिंपल सा आपका निकालो, 700 का 10%, 700 का 10% निकाल लो, और कितना 550 का 4%। 700 का आपका कितना 10% कितना होगा, 70 हो जाएगा, 70 हो गया। और कितना 550 का 4%, 550 का 4% लगभग कितना होता है, 22 होता है। तो 70 अनुपाते 22 मतलब 35 अनुपाते 11। कितना हो गया, 35 अनुपाते 11 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 अनुपाते 11 प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। अब देखो इसमें बताना, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या। राज्य डी में ध्यान दो, राज्य डी कहाँ, ये रहा। इसमें गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना, 20% है। न गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से मतलब पुरुषों महिलाओं का अनुपात कितना, 3:2 का है। और यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर 4:3 का है। अब पूछा गया डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या पूछा गया। गरीबी रेखा के नीचे नहीं, ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या। अब गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये रहा डी। टोटल कितने, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत कितना, 20। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत कितना, 20। अब ध्यान दो, इनका टोटल गरीबी रेखा के ऊपर टोटल अनुपातिक योग कितना, 7। 7 का हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। 7 का क्या चाहिए, महिला चाहिए ना, 7 का 3 चाहिए, मतलब 7 गुणे 3/7। और ध्यान दो 7 का क्या, 3/7। 20% गरीबी रेखा के नीचे, मतलब बाकी सब क्या है, गरीबी रेखा के ऊपर। तो कितना हुआ, 4-3 बराबर कितना, टोटल अनुपातिक योग 7। 7 गुणे 3/7 गुणे कितना, 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना प्राप्त होगा, लगभग 2.4 मिलियन, यही तो प्राप्त होगा। आप इसका 80% निकालोगे तो कितना, 2.4 मिलियन के लगभग आएगा, क्योंकि 7 से 7 कट गया है ना, 0 से 0 कट गया। और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, 12/5 मतलब 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4। अब दूसरा आगे क्या बोला गया,
यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। अगर पता है कि जनसंख्या कितनी मिलियन है, 7 मिलियन है। कितना मिलियन? 7 मिलियन है। तो इस हिसाब से हमको बताना कितना आंसर हो जाएगा, 2.4 मिलियन। क्लियर है? 2.4 मिलियन हो जाएगा। चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या है? यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। सी है, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी के कुल जनसंख्या कितनी होगी? अब ध्यान से समझो, 2:3 का अनुपात है। कितना अनुपात है? 2:3 है। हाँ, 2:3 का अनुपात है। टोटल अनुपाती की कितना? 5 ना। इसमें से पुरुष कितने? 2 और टोटल कितना? 1.5 मिलियन की बात किया जा रहा है। कितना? 1.5 मिलियन की बात किया जा रहा है। इसमें 25% क्या गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब 75% ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा के क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। और हमारे पास कितना है यहाँ पे 2/5 गुणे 75/100 बराबर कितना मिलियन दिया गया? 1.5 मिलियन दिया। क्या दिया गया? 1.5 मिलियन। हम मान लेते हैं वह संख्या x है जिसका 2/5 का 75% 1.5 मिलियन होगा। इसको सॉल्व करो भाई, कितना होगा? 100 और 5 उधर जाएगा, 75 दूना 150, मतलब x बराबर आपका लगभग कितना आ जाएगा? 5। x बराबर 5 मिलियन। x बराबर कितना मिल जाएगा? 5 मिलियन। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाओ। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है। राज्य बी, ये है राज्य बी, इसमें गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या 2. गरीबी रेखा के नीचे मतलब ये वाला कितना अनुपात? 3 और 5 का अनुपात। कितने का अनुपात? 3 और 5 का अनुपात। अनुपातिक योग 8 पुरुष है, तो मतलब कितना हो गया? पुरुष की बात कर रहे हैं कि महिला की बात कर रहे हैं? पुरुषों की जनसंख्या 2, मतलब पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया। यदि बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के लिए पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात बताना है। अब ध्यान से समझो, पहले यहां पे देखो टोटल कितना? 20% गरीबी रेखा के नीचे, 20% गरीबी रेखा के नीचे पुरुष का अनुपातिक योग, टोटल अनुपातिक योग 8, पुरुष का कितना हुआ? 3। 20% है तो मतलब 20 बटे कितना हुआ? 100 हुआ। कितना हुआ? 20/100 हुआ। हमने मान लिया इसको यक्ष, इसको क्या बोल दिया? यक्ष थे। तो कितना मान आपको दिया गया? 2.4 मिलियन। कितना दिया गया है? 2.4 मिलियन दिया गया। तो मतलब यक्ष बराबर कितना हो गया? 2.4 गुणे 8 गुणे 100 बटे आपका कितना? 3 गुणे हो जाएगा 20। कितना? 20×5 100। और यहाँ पे कितना था? 2.4। 3 7 21, 3 8 24, 0.8 हो जाएगा। मतलब 8 8 64, 8 8 64 मतलब 6.4 गुणे आपका कितना? 5। 5 चौके 20, 5 छंगे 30 और 30 2 32, मतलब क्या हो? 32 मिलियन की बात हो गई। यहाँ पे कितना हो गया? 32 मिलियन की बात हो गई। फिर आगे क्या बोला गया? राज्य ई के लिए 6 मिलियन। राज्य ई के लिए कितना है? 6 मिलियन है। बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात बताना है। बी और ई के लिए कुल जनसंख्या का अनुपात बताना। अगर 6 मिलियन की बात हम करें, 6 मिलियन की अगर बात करें तो टोटल कितना हो गया? 6 गुणे 800 बटे 15 गुणे 5 मतलब कितना? 64 मिलियन मिल जाएगा यहाँ से, है ना? क्योंकि यहाँ पे 64 मिलियन मिल गया। अब इनका अनुपात निकालना है। कितना? 32:64 हो जाएगा। कितना? 32:64। 32 एक कम 32, 32 दूना 64, 1:2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन, सी ये रहा सी, इसकी कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या, गरीबी रेखा के ऊपर कितना? 2:3। ठीक है, 2:3 मतलब टोटल अनुपातिक योग 5, महिलाओं की संख्या 3। महिलाओं की संख्या 3। अब हमसे क्या बोला गया? कुल जनसंख्या कितनी है? 4 मिलियन की। कितने मिलियन की? 4 मिलियन की। कुल जनसंख्या कितने मिलियन की? 4 मिलियन की है आपका।
और बोला गया सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या बतानी है। कितना? गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या बतानी है। तो क्या हुआ, 4 मिलियन का 3/5, 4 मिलियन का 3/5 और कितना परसेंट है, 25 है, मतलब 75%, मतलब 75% हो गया। यही तो सॉल्व करना है, 75% सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर डालो भाई पूरा, कितना बन जाएगा, 4 से काट दिया इसको, क्या 4 एकम 4, 25 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 3 त्रिक का 9 और 5, 3 त्रिक का 9 बटे कितना हो गया 5, 3 त्रिक का 9 बटे आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो मतलब कितना 1.8, कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1.8 मिलियन। कौन सा हो जाएगा, 1.8 मिलियन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आ जाओ। अगला सवाल क्या है हमारा, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या वो 1.8 मिलियन है। कितना है, 1.8 मिलियन। ध्यान से देखो, ए में कितना 30% है, मतलब यक्स का 70% लोग ऐसे ही होंगे, यक्स के 70% होंगे। यक्स के जो 70% है तो उसमें ध्यान दो, पुरुषों की बात कर रहा है, तो यक्स के पुरुषों की बात कर मतलब क्या हुआ, 6:7, 6:7 है, तो 7×6 13 हो गया, कितना हो गया 7×6 13, तो टोटल अनुपातिक योग 13 हो गया। गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या 1 मतलब क्या हो गया यहां से 7, क्या हो जाएगा 7/13, कितना 7/13 बराबर कितना 1.8, कितना 1.8। ये आपका डाटा किसमें दिया गया, क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है। इसी को सॉल्व कर डालो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यक्स का मान कितना आएगा 18, यहां पे सॉल्व करो क्या मिल जाएगा, यक्स का मान निकाल लेते हैं, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1.8 गुणे कितना 13/70 गुणे 7, यही बनेगा। तो इसमें से क्या करें, अगर हम एक जीरो यहां से हटाते हैं, मतलब यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें 18 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। टोटल आपका क्या बनेगा 70/100 गुणे 7/13, यही तो होगा ना। x बराबर 70/100 गुणे 7/13, इतना बन जाएगा। बराबर कितना, बराबर आपको कितना मिल जाएगा, चाहे x से या इंटू कर दो, मतलब कुल मिला के 18 गुणे 13 हो जाएगा। सीधा सीधा हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। देखो यहां से क्या मिल जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 18 गुणे 13, 18 गुणे 13, और यहाँ पे 70 7 था, ये किसमें कन्वर्ट 7 7 49, और 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे जीरो खत्म हो जाएगा, कितना 7 7 49 हो गया। ये किसका मान हो गया, यक्स का मान प्राप्त हो, किसका मान प्राप्त हो जाएगा, यक्स का मान प्राप्त हो गया। इसका लेकिन क्या है 70% का 6/13 पुरुष है, इसके 70% का 6/13 क्या है पुरुष है। इसका 70% मतलब 70 बटे कितना 100 का 6/13 क्या है पुरुष है, 70/100 गुणे 6/13 इसके क्या है पुरुष है। टोटल इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.54 मिलियन आ जाएगा, कितना आएगा 1.45 मिलियन। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन है 1.54 मिलियन, कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट था ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का था, पेट का, यूपी SSC पेट का था, लास्ट चौथा पेपर था शायद, या तीसरा या चौथा पेपर था। तो इसमें जितने मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे हम सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको कमेंट करें। धन्यवाद।